हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पीडब्ल्यू पर स्वागत करता हूं। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीटी में कितने फेल होते हैं, मतलब कितना परसेंट बच्चा ऐसा है जो पीटी में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये सारी की सारी जो बातें होंगी वो 2018 के डाटा पर आधारित हैं कि किस जोन में कितने बच्चे बुलाए थे और उनमें से कितने फिजिकल में छट जाते हैं। साथ ही साथ आपके स्कोर कार्ड की भी बात करें, क्योंकि देखिए अभी आपका जो लिस्ट में नाम आया है पर आपको ये नहीं पता कि जो कट ऑफ है उससे मेरे नंबर 2-3 ज्यादा हैं या 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड का नहीं पता कब तक आ जाएगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, पीटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए, क्योंकि जब आप पीटी देने जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अपने साथ रखने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटी में कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं। तो भाई अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत सारी वेबसाइट वगैरह खंगाली हमने सब कुछ, तब उसके पास जाके बहुत सारा डाटा हमने इकट्ठा करा है, जिसके बाद आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा पर अगर लेकर चल रहा हूं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पीटी में कितना बच्चा फेल हो जाता है। आप इस डाटा को देखिए, ये डाटा एक जोन का है, सिंगल जोन का डाटा है, ऐसा नहीं 2-3 जोन का डाटा है। अब आप इस डाटा को अगर देख रहे होंगे तो यहां पर देखिए कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिस्ट दे रखी है इन्होंने कि भाई ये सारे बच्चे, यहां आप देखोगे रिजल्ट है क्वालिफाई, यानी ये तो सारे पास हैं, पर यहां आप देखोगे इनका नॉट क्वालिफाई है। अब आप कहोगे सर ये क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाई है। ऐसा है, देखिए यहां पर एक चीज दिख रही होगी आपको 100 मीटर में, आपको यहां पे दिखा देता हूं, साफ दिख रहा है ना 100 मीटर। ये जो 100 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है, उस वाले में तो ये सारे क्वालिफाई हो गए थे, पर जो 1000 मीटर वाली होती है उसमें ये सब नोट क्वालिफाई हुए थे। और ऐसे टोटल कितने बच्चे थे, तो टोटल ये बच्चे थे 2682। ये सिंगल एक जोन की बात हो रही है, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो। ये सिंगल एक जोन की बात है, ऐसे 2682 बच्चे थे जो डिसक्वालीफाई हुए थे। अब आप एक सिंगल जोन से अगर 2600 बच्चा फेल हो रहा है तो कोई छोटी बात तो है नहीं। अभी अगर मैं आपको पूरा दिखाता हूं तो बिलासपुर का मैं प्रॉपर डाटा लिख के लाया हूं। ऐसे ऐसे बहुत सारे जोन हैं जो दिखाऊंगा आपको कि किस किस तरह का डाटा रहता है। तो ये टोटल बच्चा बिलासपुर के जोन में जो पिछली बार 2018 में बुलाया गया था, वो बुलाया गया था 3478। अब इस 3478 में से आप अगर बात करोगे कुल 3478 पास जो हुए थे 1577 हुए थे, और जो फेल हुए थे वो 1901 हुए थे। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में देखता हूं तो परसेंटेज में पता लगता है 55% के करीब बच्चा फेल हुआ था, यानी सिर्फ 45% बच्चा ही आगे बढ़ पाया था। इस तरह से देखा जाए तो बहुत कम बच्चा जो आगे बढ़ पाया था। पर ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है कि भाई कि 55% ही पास हो पाएगा या सॉरी फेल हो पाएगा। कहीं कहीं पे 60% भी पास हुआ था, कहीं कहीं पे 70% भी पास हुआ था, और यहाँ 45% पास हुआ था। वो डिपेंड करता है, पर एवरेज की बात करेंगे। जैसा अगर मैं आपको डाटा दिखा दूं तो ये 2018 का डाटा है कि भैया अगर टोटल 189644 बच्चे बुलाए गए थे, आपको पता है टोटल पिछले बार 62,000 के करीब कुछ वैकेंसी थी, प्रॉपर डाटा मुझे नहीं पता, और 62,000 के करीब थी। इसका 3 गुना अगर आप बुलाओगे तो वह इतना ही बनकर निकल कर आता है। तो कुछ इतने बच्चे पिछली बार अगर आप देखोगे तो इतने बच्चे पूरे टोटल बुलाए गए थे 189644। अब ये जो बच्चे बुलाए गए थे ये किस तरह से बुलाए गए थे पिछली बार, तो आप देखिए पिछली बार बुलाए गए थे, हर एक जोन वाइज बता रखा है कि भाई चंडीगढ़ में इतने बुलाए थे, सिकंदराबाद में इतने, अहमदाबाद में इतने। आप कहोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो। अगर आपको खुद भी चेक करना हो ना कि भाई साहब जैसे बिलासपुर का है, कहाँ है क्या, टक 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 टक, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। अगर मैं बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर में 34768 बुलाए थे, 3478 सॉरी। अब 3478 जो बुलाए थे, अगर आपको ये जानना हो कि इनमें से कितनों क्वालिफाई हुए तो ये लिस्ट है क्वालिफाई वाली, यहाँ पे टोटल दे रखा है ये वाला क्वालिफाई लिस्ट। उसके अलावा एक ये वाली है, ये वाली ना जोड़ लेना, टोटल आ जाएंगे कितने क्वालिफाई हुए, तो अपने आप ही देख सकते हो। पर मैं मोटा मोटा 3-4 एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। एक मैंने पहला बिलासपुर का ले लिया जहाँ पर 55% बच्चा फेल हुआ था, या फिर पास की कहें तो 45% पास हुआ था। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह इतना कम बच्चा पास हुआ था। अभी एक जोन और आपको दिखाता हूँ, ये जोन है हमारा आरआरबी भोपाल, जहां पर मेरे भाई 73% बच्चा पास हुआ था। यहां तो बहुत ज्यादा पास हो गए। वो डिपेंड करता है भाई जगह टू जगह, पर हाँ एवरेज मानते हैं तो एवरेज निकल कर आता है कि 60% बच्चा ही क्वालिफाई कर पाता है। और ज्यादा दिक्कत कहां पर आती है, और ये बात इसलिए भी बता रहा हूं कि आप भी सुधार कर पाओ, ज्यादा दिक्कत आती है 1000 मीटर वाली रनिंग जो होती है उसमें दिक्कत आती है। टफ नहीं है, परंतु अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो, क्योंकि बच्चा क्या है, आप अगर देखोगे तो बहुत सारा बच्चा और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, और उस केस में बहुत अच्छी, और हर किसी की फिजिकल क्षमता अच्छी हो ये भी नहीं हो सकता। कोई पढ़ाई में बुद्धिमान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वह फिजिकली भी अच्छा होगा। दोनों तरह के बच्चे होते हैं, एक दिमागी रूप से अच्छे होते हैं तो कुछ शारीरिक रूप से। पर एक बच्चा जो दिमागी रूप से भी अच्छा हो, शारीरिक रूप से भी, वो एक अलग तरीके का बच्चा होता है, और उसी का यहाँ पर वो चाहते भी हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं 60% बच्चे आप मान सकते हो।
अब अगर हम बात करते हैं कि मेरे भाई टोटल कितना बच्चा, तो देखिए 3 गुना बच्चा बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। 3 गुना बुलाया, उस 3 गुना में से आप अगर मानते हो तो बहुत सारे बच्चे तो 50-1000 बच्चे तो मान के चल लो एनटीपीसी वाले, या जो कुछ दिन पहले जीडी में हो गए, या कुछ हमारे सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे थे, 3 साल पहले आए थे एग्जाम, बच्चों ने तैयारियां अलग बिठा दी, तो 50,000 तो उन्हें छाड़ दो, यानी आधी जनता तो वो छट गई। और जो वहां पहुंचे उसमें से 60% बच्चा आप वैसे निकाल दो जो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं रहने वाला अगर आप में से हर एक बच्चा फिजिकल की दिल लगा के तैयारी करके और वहां फिजिकल मारने पहुंच जाए। बस शर्त यह है, अगर आप फिजिकल मारने पहुंच रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पर अगर आप ये सोच रहे हो यार मेरा हो पाएगा या नहीं, तो यही सबसे चर्चा का विषय रहेगा। अगर आप नहीं गए तो जरूर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप फिजिकल भी क्लियर कर जाते हो तो शर्त मानिए, आप चाहे एकदम उस पे हो कांटे पर, है ना, ऐसा नहीं होता बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो, तब भी आप पास हो जाओगे। परंतु सबसे जरूरी है फिजिकल देने जाओ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, गुरुजी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो बताइए नहीं, डॉक्यूमेंट्स का कुछ बताइए। तो गाइस देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको अभी आपका कुछ दिनों में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, कि भैया एडमिट कार्ड आ गए। अब एडमिट कार्ड ले जाना, एक अपनी इस समय की फोटो ले जाना कोई, ठीक है, और उसके अलावा अपना जो भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है वो ले जाना। एक नॉर्मल चीज़ें मांगेंगे, क्योंकि देखिए ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ी है, सिंपल सा फिजिकल है। तो यहाँ जो एडमिट कार्ड होगा, जैसे पेपर देने जाते हैं एग्जाम उस तरह का। हाँ, जब डीवी होता है ना तब बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ते हैं, वो तब की तब बताई जाएगी, क्योंकि ये बता के फिर क्या दिमाग में तुम्हारे भड़क हो जाएगी। सिंपल अभी थोड़े दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा, वो लेकर चले जाना, ठीक है। अब इसके अलावा आपका और एक पॉइंट था, वो दोनों तीनों 4 पॉइंट क्लियर कर दिए मैंने। एक और पॉइंट देखते हैं कौन सा रह गया। सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला था, हाँ, अभी देखिए ये एक जो उनका आया है रिजल्ट आया है, इसमें टोटल इतने बच्चे अभी फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। कितने बच्चे बुलाए गए मेरे भाई? ये 24596 ये बच्चे टोटल बुलाए गए हैं अभी आपके फिजिकल के लिए, ठीक है। कौन सा जोन है ये आपका? तो यहाँ पर देख लेते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CNRC लेवल 1, ये शायद सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद जोन का ये, ठीक है। तो सिकंदराबाद का भी अभी आपका ये फिजिकल का बुलाया गया। इसी तरह से बुलाते रहेंगे, परंतु मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों डाटा पूरा दिखा दिया है, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। टफ आप बस फिजिकल मारने पहुंच जाओ, वो टफ है, और फिजिकल की तैयारी थोड़ी अच्छे करके जाना। गारंटी मारिए इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। और भी अगर आपको मुझसे कुछ भी बातें जाननी है, और स्कोर कार्ड आएगा ना, देखिए हाँ 2-3 नंबर देखो ऊपर नीचे तो होती है ही, कट ऑफ 2-3 नंबर ऊपर नीचे होती है, उसको लेकर ही चलना। बट आप ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ में पॉइंट का फर्क नजर आए, जो अभी कट ऑफ होगी उससे पॉइंटों में कुछ बच्चे सोचा यार हम तो फिजिकल देने नहीं जा रहे, मेरे तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर नंबर है, तो जाना क्या भरोसा, बहुत से यही सोच के ना जाए और जो पहुंच जाए उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आप अपना फिजिकल देने जरूर जाना। और भी कुछ चीज़ें मुझसे पूछनी है, या और भी आपको मुझसे कुछ भी आपके दिल में, वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं जिससे कि आपकी परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी और सभी फिजिकल देने जाएं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।